students, Assalamu alaikum. So let's start with HTML definition. HTML stands for Hypertext Markup Language, and why we called it hypertext. Hypertext means कि इसमें वेब पेजेस पे different hypertext available होते हैं. Hypertext could be hypermedia. Hypertext like ऐसा टेक्स्ट जिस पे क्लिक करके आप एक नई इंफॉर्मेशन या नया पेज ओपन हो जाए, उसे हम कहते हैं hypertext. सो ये हाइपर मीडिया भी हो सकता है, लेकिन इमेज भी हो सकती है जिस पे क्लिक करके आप किसी नए पेज पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं. जस्ट लाइक व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइपर टेक्स्ट. लेट्स चेक एन एग्जांपल. अब किसी भी वेबसाइट पे हाइपर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा होगा. जैसे ये इमेज है, ये भी हाइपर टेक्स्ट. आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे एक लिंक है तो ये पेज रिफ्रेश हो रहा है. इसमें अबाउट का पेज है, ये भी एक लिंक बना हुआ है. दिस इज हाइपर टेक्स्ट. हाइपर टेक्स्ट वो टेक्स्ट है जो आपको रीडायरेक्ट कर रहा है. ये कोर्सेज के बटन पे आप क्लिक करें, या आपके पास कौन सा पेज ओपन हो रहा है, कोर्सेज पेज. ट्यूटोरियल्स, ये भी हाइपर टेक्स्ट है. आई अप्लाई ऑनलाइन, ये भी हाइपर टेक्स्ट है. ये सारा भी हाइपर टेक्स्ट है. एंड नोट डाउन वन थिंग, जैसे ही कोई हाइपर टेक्स्ट पे आप जाते हैं तो ये जो कर्सर है, माउस का जो कर्सर है, इसका जो सिंबल है ये चेंज हो जाता है. ठीक है, अभी ये हैंड शो कर रहा है, यहाँ पे ये कर्सर चेंज हो रहा है. दैट मीन्स कि यहाँ पे आप राइट डाउन कर सकते हैं. यहाँ पे ये कर्सर, अभी ये लिंक है तो कर्सर हैंड शो कर रहा है. ठीक है, और जैसे ही आप किसी नॉर्मल लोकेशन पे जाएंगे तो ये फिर एरो बन जाएगा. दैट मीन्स कि कोई इमेज हो सकती है बट ये कोई लिंक नहीं है. देखिए, ये अब एक इमेज है बट ये लिंक नहीं है. दिस इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट. ठीक है, सो नेक्स्ट, फिर हम इसे कहते हैं मार्कअप. मार्कअप इसे हम क्यों कहते हैं कि इसमें टैग्स होते हैं और हर टैग के सेंटर में कोई कंटेंट होता है. दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट हाइपरटेक्स्ट मार्कअप. एंड द थर्ड वर्ड इज लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या होती है कि अगर हम लैंग्वेज की बात करें कि हर लैंग्वेज के अपने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसकी कोई ग्रामर होती है जिसे हमें फॉलो करना होता है. जैसे हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो उसमें आपके पास जैसे कहा जाता है, अगर आपने क्वेश्चन मेंशन करना है तो उसके आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है. जब भी यूजर को पता चलेगा कि आप ये आपका ये क्वेश्चन है, बिकॉज इट्स अ रूल. ठीक है, सो डिफरेंट रूल्स होते हैं लैंग्वेजेस के. अब इसके भी लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं. जैसे आपने ये टैग ओपन किया है तो आप पहले इस टैग को क्लोज करेंगे, देन आप दूसरा टैग ओपन करेंगे. अब ये गलत है कि आपने पहले H1 को ओपन किया और H1 को क्लोज, डिव को ओपन किया, पहले डिव को क्लोज करने के बजाय आपने H1 को क्लोज किया. ये तरीका गलत होगा. देयर आर मल्टीपल रूल्स इन दिस लैंग्वेज. तो वो रूल्स की वजह से हम इसको लैंग्वेज कहते हैं कि भाई इसका एक स्ट्रक्चर है, हमें उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसे राइट डाउन करना होता है. सो ये बात भी आप नोट डाउन कर लें कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट समझ रहे होते हैं इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये कंप्यूटेशंस परफॉर्म नहीं कर सकती. ये सिर्फ एक लैंग्वेज है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं. अब देखिए, किसी भी वेबसाइट में तीन चीजें होती हैं. एक कि जो आपको, अभी मैंने ये वेबसाइट ओपन की जिसमें आपको पूरा वेब का स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ये चीज हो गई स्ट्रक्चर. सेकंड, अब देखिए कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स हैं, प्रॉपरली हर चीज प्रॉपर लोकेशन पे है. यहाँ पे साइड पे एक ये मेन्यू बना हुआ है, लेफ्ट पे ये फॉर्म्स डिजाइन है, और फॉर्म का कुछ अपीलिंग सा डिजाइन किया हुआ है कि भाई वो थोड़ा दिखने में भी इजी टू रीड हो, अपीलिंग हो, यूजर उस पे स्टे करे और उसे यूज कर सके. तो ये होता है डिजाइनिंग. ये तमाम स्टाइलिंग, ये सेकंड चीज होती है वेबसाइट में, स्टाइलिंग. फर्स्ट क्या थी, स्ट्रक्चर. सेकंड क्या है, स्टाइलिंग. तो जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है HTML के पास. सो HTML इज फॉर डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर. वाइल जो दूसरी लैंग्वेज हम स्टडी करेंगे इस कोर्स में, पहले हमने स्टडी करना है HTML को, देन हमने स्टडी करना है, आई एम ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट टू राइट इट. HTML के मीनिंग हमने देख लिया कि भाई इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. राइट, सो लैंग्वेज हम इसे क्यों कहते हैं, बिकॉज इट हैज सम रूल्स. वो रूल्स आपको फॉलो करने हैं. जैसे अब इसमें हम कहते हैं मार्कअप, हम इसलिए कहते हैं इसमें डिफरेंट टैग्स होते हैं. जैसे इसमें अगर आपको कोई हेडिंग लिखनी है, जैसे वर्ड में हमें कोई हेडिंग लिखनी है तो हम इस तरीके से लिख लेते हैं. जैसे हमें हेडिंग लिखनी है, हमने लिखा HTML, और इसका फिर हम कुछ साइज बड़ा बड़ा करके यहाँ से हम इसको हेडिंग असाइन कर देंगे. ये अब आपकी हेडिंग है. बट HTML में अगर आपको हेडिंग को राइट डाउन करना है तो उसके लिए आपके पास एक टैग होता है विच इज कॉल्ड H1.
एंड फिर आपने इस टैग को लाजमी क्लोज्ड भी करना है, ठीक। अब ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का डिफरेंस क्या है कि जो क्लोजिंग टैग होता है उसके स्टार्ट में आप ये बैक स्लैश लगा दे सॉरी फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर देते हैं, यही डिफरेंस है, ठीक है। तो ये होता है क्लोजिंग टैग और ये होता है ओपनिंग टैग, ठीक है। अब आपने कोई भी हेडिंग लिखनी है तो आप इसके सेंटर में लिखेंगे, सो ये आपके पास आउटपुट में क्या डिस्प्ले करेगा, हेडिंग डिस्प्ले करेगा। अब ये एक रूल है कि अगर लेट सपोज कि मैं एक और हेडिंग लगाना चाह रही हूँ तो मैं इसी के अंदर H1 अगेन स्टार्ट कर दूं, दिस इज रॉन्ग, कि पहले ये H1 क्लोज्ड होगा उसके बाद अगले नेक्स्ट H1 स्टार्ट होगा। सो ये रूल के अगेंस्ट है, ये आप नहीं कर सकते। अगर आपने अब दोबारा ये H1 के अंदर आपने H1 ओपन किया, H1 क्लोज्ड किया, सो ये ठीक नहीं है, ठीक है। या फिर अगर आपको एक और पैराग्राफ्स लिखने के लिए आपके पास में पी का टैग होता है, आपने पी का टैग ओपन किया, पी का टैग क्लोज किया, दिस इज रॉन्ग। आपने पहले इस ऊपर वाले H1 को पहले क्लोज करना है, फिर उसके बाद आपने पैराग्राफ ओपन करना है, जस्ट लाइक दिस। क्या आपने ये H1 ओपन किया, H1 क्लोज किया, आपने इसमें जो भी हेडिंग को राइट डाउन करना था आपने वो लिख ली। उसके बाद अगर आप इसकी डेफिनेशन को पैराग्राफ में लिखना चाह रहे हैं, अब आप पैराग्राफ को ओपन करें, पैराग्राफ को क्लोज करें, देन इसके सेंटर में अब आपने जो भी राइट डाउन करना है आप वो राइट डाउन कर सकते हैं। सो ये बिकॉज ऑफ दीज रूल्स हम इसे कहते हैं कि भाई ये क्या है, ये है लैंग्वेज, ठीक है। मार्कअप इसलिए कि बिकॉज इसमें कंटेंट होता है और हर एलिमेंट, अच्छा ये जिनको मैं टैग्स कह रही हूँ ना, ये H1 टैग है, दीज आर कॉल्ड टैग्स और एलिमेंट्स। हम इन्हें क्या कह सकते हैं, इन्हें हम टैग्स भी कहते हैं और एलिमेंट्स भी कहते हैं। अभी तक हमने यहाँ पे कितने एलिमेंट्स देखे, एक हमने देखा H1, ये एक एलिमेंट है। फिर हमने देखा P, अब P टू राइट पैराग्राफ्स, P का टैग हम क्यों यूज कर रहे हैं, पैराग्राफ्स को राइट डाउन करने के लिए। H1 का टैग क्यों यूज कर रहे हैं हम, हेडिंग्स को राइट डाउन करने के लिए। अब देयर आर 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स, अगर आपको सबसे लार्जेस्ट हेडिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी है तो आप H1 यूज करेंगे। उससे सेकंड नंबर पे सेकंड लेवल है H2, देन आपके पास एक और टैग है H3 और ये आपके पास कंटिन्यू होता है टिल H6। जो H6 हेडिंग है ये बिल्कुल सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग स्टाइल होगा। तो अगर आपको बिल्कुल स्मॉलेस्ट हेडिंग स्टाइल चाहिए तो आपने इस H6 को यूज करना है। अब बात करते हैं एडिटर्स की, कि HTML को राइट डाउन करने के लिए, HTML का कोड लिखने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, आपको रिक्वायर्ड है कोई एडिटर। क्या रिक्वायर्ड है, एडिटर। अब आपके पास बहुत सारे एडिटर्स हैं, हम बात करें, अगर आप सर्च करके देख लेते हैं कि HTML एडिटर्स कौन कौन से हैं, आपको मिलेगा सबलाइम, VS कोड, बहुत सारे एडिटर्स हैं, वो सारे आप क्या यूज कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन एडिटर्स भी होते हैं कि अगर आप ऑनलाइन एडिटर्स यूज करना चाह रहे हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख लेती हूँ लिस्ट, HTML एडिटर्स सॉफ्टवेयर लिस्ट। सी इसमें एक एटम आ रहा है, नोटपैड प्लस प्लस आ रहा है, सबलाइम टेक्स्ट आ रहा है, विजुअल स्टूडियो, एडोब ड्रीमवेवर, फ्रोला, कॉफी कप, ये तमाम बहुत सारे एडिटर्स हैं, ठीक है। सो हम इनमें से फिलहाल कोई भी एडिटर यूज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल एक जो आपके पास बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में एक एडिटर मौजूद है जिसे हम कहते हैं नोटपैड। एट द बिगिनिंग हम यूज करेंगे नोटपैड और जब आपकी एक्सपर्टीज थोड़ी हो जाएंगी, आपको टैग्स याद हो जाएंगे, आपको स्ट्रक्चर समझ में आने लगेगा, तो फिर हम नेक्स्ट आपकी मर्जी, आप सबलाइम यूज करें, विजुअल स्टूडियो कोड यूज करें, आप नोटपैड प्लस प्लस यूज करें या एटम यूज करें या ड्रीमवीवर यूज करें, इट्स अप टू यू। बट फिलहाल हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, नोटपैड। नोटपैड का सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए आप इसे मेन्यू में सर्च करें, नोटपैड का सॉफ्टवेयर आपने ओपन कर लिया। अब इसमें आपने अपना HTML का कोड राइट डाउन करना स्टार्ट करना है। किसी भी HTML की फाइल को बनाने के लिए उसके कुछ स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे, लेकिन अभी ये फाइल सेव्ड नहीं है तो सबसे पहले हम इस फाइल को अपने कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन पर सेव कर लेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल्स का फोल्डर बना हुआ है, इसी एग्जाम्पल के फोल्डर में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पे हम इस फाइल को सेव करने वाले हैं, ठीक है। तो फाइल का नाम हम रख लेते हैं class1। अब यहाँ पर आपने इसके साथ डॉट लगाकर HTML के एक्सटेंशन को लाजमी लिखना है। अगर आप HTML की एक्सटेंशन नहीं लिखेंगे तो फिर आपका ये डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। इसे सेव कर लें।
आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, हमने से जहाँ पे सेव किया एग्जाम्पल्स का फोल्डर है मेरे पीसी में एक लोकेशन पे, आपने लोकेशन देख के उसको सेव कर लेना है। अब ये देखें फाइल जैसे ही सेव हुई तो अब यहाँ पे फाइल का जो डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा है वो यहाँ राइट डाउन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब ये फाइल मैंने सेव की है इस लोकेशन पे। सो लोकेशन पे जाके मैं इस फाइल को देख लेती हूँ और आपको शो करवा देती हूँ। ये फोल्डर था एग्जाम्पल्स का, इसमें जो क्लास 1 के नाम से जो फाइल है ये अभी हमने क्रिएट की है। अब इस फाइल को जब आपने लेट्स सपोज मैंने इसको नोटपैड से क्लोज कर दिया, अगर इस फाइल को आपने एडिट करना है तो आप इसे एडिटर के साथ ओपन करेंगे, जो कि फिलहाल हम कौन सा एडिटर यूज करें, नोटपैड। आपने नोटपैड के साथ ओपन कर लिया, बट इसी फाइल का आउटपुट अगर आप ब्राउज इसका आउटपुट देखने के लिए हमारे पास ब्राउजर यूज होता है। तो जो भी कोड हमने लिखा, अगर हम देखना चाह रहे हैं कि ये कोड का आउटपुट क्या आ रहा है, या हम जो डिजाइन करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली वेबसाइट है तो वेबसाइट्स कहाँ ओपन की जाती हैं, ब्राउजर्स में ओपन की जाती हैं, ठीक है। अब आपके पास ब्राउजर्स डिफरेंट ब्राउजर्स हैं, आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपेरा है, सफारी है, फायरफॉक्स है, आप क्रोम यूज कर सकते हैं, जो भी ब्राउजर आपने ओपन करना है यूज करना है आप कर लें। अगर इसे हमें व्यू करना होगा तो हम इसे किसके साथ ओपन करेंगे, बाय डिफॉल्ट मेरे सिस्टम में क्रोम ब्राउजर सेलेक्टेड है डिफॉल्ट यूज के लिए। सो आप किसी भी ब्राउजर में इसको ओपन करके इसको फाइल को व्यू कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये फाइल एम्प्टी है, इसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आपको जस्ट यहाँ पे फाइल का नेम शो हो रहा है और ये एम्प्टी फाइल शो हो रही है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। जब कभी आप HTML में कोड लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट रूल क्या है, आपने सबसे पहले यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट में एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना है और डॉक टाइप लिखना है। क्या लिखना है, डॉक टाइप। और ये डॉक टाइप आप लिखेंगे कैप्स में, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में आप डॉक टाइप लिखेंगे, आगे आप स्मॉल में लिखेंगे HTML। ये पहली लाइन है और ये आपके किसी भी HTML के डॉक्यूमेंट में एक बार लिखना कंपलसरी है। अब इस लाइन का पर्पस क्या है, ये लाइन आपके ब्राउजर को बताती है कि ये जो हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं इसमें HTML का वर्जन 5 यूज किया गया है। कौन सा वर्जन यूज किया गया है, HTML 5। इस लाइन का पर्पस है टू टेल द ब्राउजर दिस इज HTML5 डॉक्यूमेंट। सो पहले HTML के डिफरेंट वर्जन्स थे, अभी हम करंटली जिस वर्जन पे काम कर रहे हैं दिस इज HTML5 वर्जन। सो ये लाइन ब्राउजर को डिस्क्राइब कर देती है कि भाई ये HTML5 का वर्जन है। सो HTML में अब सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट आता है वो होता है HTML एलिमेंट। देन बाकी तमाम एलिमेंट्स इसके चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक बात की, कुछ एलिमेंट्स पेयर में आते हैं, HTML को आपने ओपन किया, HTML के टैग को आपने क्लोज्ड भी करना है। अब बाकी पूरी वेबसाइट का जितना भी कोड है वो सारा कहाँ पर आएगा, इस HTML के कोड के HTML के टैग के इनसाइड आएगा। इसीलिए इस HTML के एलिमेंट को हम रूट एलिमेंट भी कहते हैं। रूट मीन्स के अब सबसे बेसिक एलिमेंट ये है, अब सारे टैग्स इसके इनसाइड आएंगे। तो इस HTML एलिमेंट के दो टैग्स हैं, ठीक है, दो इसके चाइल्ड है। वन इज हेड टैग, तो आपने हेड टैग ओपन किया, हेड टैग क्लोज कर दिया। सेकंड इसका चाइल्ड है बॉडी टैग। कौन सा टैग, बॉडी टैग, ठीक है, बॉडी टैग। सो बॉडी टैग आपने ओपन भी करना है और क्लोज भी करना है। ये आपका बेसिक फाइल का स्ट्रक्चर है। अब बाकी जो भी डिटेलिंग हमने लिखनी है हमने इसके इनसाइड लिखनी है, ठीक है। ये आपका हो गया हेड टैग और ये दोनों किसके चाइल्ड है, HTML टैग के चाइल्ड है। वन मोर थिंग, यहाँ पर आप देख लें कुछ एलिमेंट्स को हम नेस्टेड एलिमेंट कहते हैं। अब जैसे देखें ये जो हेड का टैग है एंड बॉडी का टैग है ये किसके इनसाइड आता है, HTML टैग के इनसाइड। तो हम ये कह सकते हैं कि हेड एंड बॉडी टैग जो है वो नेस्टेड एलिमेंट्स है। नेस्टेड एलिमेंट्स के वो HTML एलिमेंट के इनसाइड लिखे जाते हैं। अब इस बॉडी टैग के अंदर अब जितना भी आपकी आपकी वेबसाइट का विजिबल डेटा होता है, कोई हेडिंग्स आपने लगानी है, पैराग्राफ्स लगानी है, वो तमाम ऑल विजिबल डेटा विल गो हियर। इस पार्ट में आपकी वेबसाइट का तमाम विजिबल डेटा जाएगा और हेड के टैग में आपकी वेबसाइट की मेटा इंफॉर्मेशन ऐड होती है। सो क्लास हम यहाँ पर हेड के टैग को फर्दर क्लासेस में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर हेड के टैग का सिर्फ एक चाइल्ड का डिस्कस कर लेते हैं। हेड के टैग का एक चाइल्ड है विच इज कॉल्ड टाइटल टैग, विच टैग, टाइटल टैग।
सो टाइटल टैग इज ओपन एंड टाइटल टैग इज क्लोज्ड। सो इसका पर्पस क्या है, अभी हमारे ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को अभी अगर हम ब्राउजर में व्यू करें तो यहाँ पर जो ये टैब है, ब्राउजर का ये जो टैब है, अभी यहाँ पे 3 टैब्स ओपन है। फर्स्ट टैब में हमने ये वेबसाइट ओपन की हुई है, सेकंड में हमने ये कुछ सर्चिंग कर रहे थे, थर्ड टैब में आपके पास यहाँ टॉप पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, class1.html। सब टैब्स के ऊपर कुछ टाइटल शो हो रहा है। सो इस हेड के टैग में जो टाइटल का टैग है, उसके थ्रू हम इस टाइटल को एडिट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जब आपने टाइटल के टैग में कोई भी टाइटल डिफाइन नहीं किया हुआ होता, तो वहाँ क्या टाइटल शो होता है, जो भी फाइल का नेम होता है। सो अगर हम यहाँ पर इसे टाइटल दे देते हैं, रिवीजन। सो लेट्स रिफ्रेश द फाइल। तो ये आपके पास फाइल रिफ्रेश हो गई, यहाँ पे अब टाइटल क्या आ रहा है, रिवीजन आ रहा है। अब यहाँ पे जो शॉर्ट की मैं स्क्रीन चेंज करने के लिए यूज कर रही हूँ वो है ऑल्टर टेब। आप इससे अपने स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही जब मैं कोई चेंज परफॉर्म करती हूँ, अब देखें यहाँ पे जैसे मैंने कोई लेटर्स ऐड किए, तो आपकी फाइल की यहाँ पे एक स्टैटिक शो हो रहा है, दैट शोज कि ये फाइल अभी सेफ नहीं है। जो भी चेंजिंग्स मैंने परफॉर्म किए, ये चेंजिंग्स अभी इसमें सेफ नहीं है। फिर आपने फाइल सेव करनी है, सो इस तरीके से भी आप सेव कर सकते हैं, या फिर आपने कंट्रोल S प्रेस करना है तो फाइल को सेव कर देना है। सो अभी यहाँ से वो स्टैटिक रिमूव हो चुका है, जिसका मतलब क्या है कि आपकी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। सो अब आपको जैसे ही इस फाइल को व्यू करना हो, आप ब्राउजर में भी ये फाइल ओपन है, यहाँ पे नोटपैड में भी ओपन है, आप ऑल्टर टैप करें, रिफ्रेश करें और यहाँ पर आप इसके डेटा को व्यू कर सकते हैं। अब हम बॉडी के टैग जो है, इसके कुछ नेस्टेड एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। नेस्टेड एलिमेंट्स के लाइक आप यहाँ पर इसमें हेडिंग लगानी है तो आप हेडिंग का टैग ऐड कर सकते हैं, और इसमें आप क्या राइट डाउन करेंगे, हेडिंग्स राइट डाउन करेंगे। तो नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होते हैं या नेस्टेड टैग्स क्या होते हैं, जो एलिमेंट्स किसी एलिमेंट के इनसाइड आते हैं उन्हें हम कहते हैं नेस्टेड एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, नेस्टेड एलिमेंट्स। अब जैसे ये जो हेड एंड बॉडी का टैग है, ये किसका नेस्टेड है, HTML टैग का नेस्टेड एलिमेंट है। और बाकी अब जितने भी विजिबल टैग्स होते हैं वो सारे हम किसके इनसाइड राइट डाउन करेंगे, बॉडी के टैग के इनसाइड राइट डाउन करेंगे। ये हो गया हेडिंग 1। इसी तरीके से आपके पास डिफरेंट हेडिंग के लेवल्स हैं। सबसे स्मॉलेस्ट लेवल क्या है, H6। तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग किस में राइट डाउन होगी, इस H6 के टैग में। ऑल्टर टैब रिफ्रेश करें, यह आपकी है हेडिंग 1 और ये है हेडिंग 6 का टैग। अगर आपको अपने फाइल में, अपने वेब पेज में पैराग्राफ ऐड करना है तो उसके लिए आपके पास है पैराग्राफ का टैग, पी टैग इज फॉर पैराग्राफ। आपने यहाँ पे क्या राइट डाउन करना है, इसमें आपने जो भी पैराग्राफ ऐड करना है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। राइट योर पैराग्राफ हियर। इसमें आप पैराग्राफ्स के लिए आपके पास कौन सा टैग है, पी टैग। सबके अपने अपने स्टाइल्स हैं, ठीक है। फाइल को रिफ्रेश करें, अपने पैराग्राफ को व्यू कर लें। सो अभी हम इस लेक्चर में कुछ बेसिक टैग्स ही डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे लेट्स सपोज कि मुझे एक और लाइन ऐड करनी है, तो मैंने यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर दी एंटर प्रेस करके। लेकिन जैसे ही हम इसको ब्राउजर में व्यू करेंगे तो ये आपको सारा एक ही लाइन पे दिखेगा और एंटर शो नहीं होगा। सो यहाँ पर एंटर यानी कि लाइन को ब्रेक करने के लिए टैग यूज होता है, विच इज BR टैग। विच टैग, BR टैग, ठीक है। सो ये आपकी लाइन ब्रेक को ऐड करने के लिए यूज होता है। BR स्टैंड्स फॉर, BR इज ब्रेक लाइन। ये ब्रेक लाइन का टैग है। जैसे ही आपने BR का टैग ऐड किया तो अब लाइन क्या हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है। अब यहाँ पर एक बात नोट किया आप लोगों ने कि यहाँ पर जो H6 था, इसका भी पेयर में टैग था, इसका क्लोजिंग टैग था। H1 का भी क्लोजिंग टैग था। सारे टैग्स के क्लोजिंग टैग थे, लेकिन इस BR का कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। ये जो BR टैग आप जहाँ पे भी ऐड करते हैं, इसको क्लोज करने की नीड नहीं है। नीड क्यों नहीं है, बिकॉज इसके बीच में कोई कंटेंट नहीं। जैसे इस H1 के सेंटर में ये कंटेंट है, H6 के सेंटर में ये कंटेंट है, P के सेंटर में ये कंटेंट है, बट इस BR का कोई कंटेंट नहीं है। इसीलिए इसके दो नाम है। एक तो हम इसे कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट, ठीक है। इसका एक और नाम भी इसे हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। क्या कहते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग। आप इसे एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं बिकॉज इसमें कोई भी कंटेंट नहीं है। सेकंड, आप इसे
सेल्फ क्लोजिंग टैग कह सकते हैं, वो इसलिए कि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, लेकिन ये सेल्फ क्लोज्ड हो जाता है कि जस्ट आपने इसके एंड में फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर देना है तो ये आपका टैग क्लोज्ड भी हो चुका है। सो ऐसे एम्प्टी एलिमेंट्स को क्लोज्ड करने का यह मेथड है कि आप उसमें क्या करते हैं, उनके एंड में फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर देते हैं। अब ये आपका क्लोज टैग है, ठीक है, सॉरी, अब ये आपका टैग क्लोज्ड भी हो चुका है। सेम आपके पास ऐसा ही एक और एम्प्टी एलिमेंट है विच इज एच आर, यानी आपने कोई भी इससे लाइन ड्रॉ हो जाती है एच आर। अब ये भी स्टैंड अलोन टैग है, एम्प्टी टैग है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो इसके सेंटर एंड में आप क्या लगा देंगे, फॉरवर्ड स्लैश। इससे आपकी स्क्रीन पे एक लाइन शो हो जाएगी। ये एच आर स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये तमाम सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, जो अपने नाम से ही शो कर दें उनके मीनिंग कि इसका पर्पस क्या होगा। एच आर हॉरिजॉन्टल रूल, तो इससे आपकी लाइन शो हो रही है, इसे रूल कहते हैं, सॉरी। सेकंड बी आर ब्रेक द लाइन, ये लाइन ब्रेक करने के लिए। एच वन इज फॉर हेडिंग वन, एच सिक्स इज फॉर हेडिंग सिक्स। बॉडी, जितना भी आपकी वेबसाइट, जैसे अब ये वेबसाइट है, इसका ये तमाम विजिबल कंटेंट सारा किस में ऐड किया गया होगा, बॉडी के टैग में ऐड किया गया होगा। सो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा आप कुछ और बेसिक टैग्स यूज कर लेते हैं। जैसे अगर आपने किसी भी कंटेंट को बोल्ड करना हो, जैसे पैराग्राफ का वर्ड लिखा हुआ है, अगर मुझे इसको बोल्ड शो करना है तो उसके लिए टैग होता है बी टैग। विच टैग, बी टैग, बी इज फॉर बोल्ड। आपने बी टैग लगाया, बी टैग क्लोज किया। अब जिस भी कंटेंट को आपने बोल्ड करना है उसे आप बी टैग के इनसाइड लिख देंगे। अब ये कंटेंट क्या होगा, बोल्ड होगा। रिफ्रेश करें, अब ये देखें बोल्ड कंटेंट है। अगर हमें इस पैराग्राफ में से इस पैराग्राफ के वर्ड को बोल्ड करना है तो इस पैराग्राफ से पहले हम क्या करेंगे, बी के टैग को ओपन करेंगे और जहां तक इसको हमने बोल्ड करना है, लेट सपोज हमें इन दोनों वर्ड्स को बोल्ड करना है, तो हम इसके बाद बी को क्लोज करेंगे। अगर हमें सिर्फ पैराग्राफ को बोल्ड करना होता तो हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देते, ठीक है। तो जितना कंटेंट आपने बोल्ड करना है आप उस हिसाब से बोल्ड के टैग को अप्लाई कर सकते हैं। वन अदर टैग इज इटैलिक टैग विच इज आई टैग। अगर आपने किसी भी कंटेंट को, अब लेट सपोज ये जो नेस्टेड लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसको इटैलिक, थोड़ा तिरछा लिखा हुआ जो टेक्स्ट होता है वो करना चाह रही हूँ, तो इससे पहले मैं आई ओपन करूंगी, इसके बाद मैं आई क्लोज करूंगी, तो ये कंटेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इटैलिक टैग, इटैलिक कंटेंट, ठीक है। तो ये इटैलिक करने के लिए कंटेंट को आई टैग है, बोल्ड करने के लिए आपके पास बी टैग है, ठीक है। इसके अलावा अब आपके पास कुछ और टैग्स होते हैं जो जिन्हें हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। विच टैग्स, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, जिनसे आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि आपने कोई कंटेंट लिखा, जैसे आपने लिखा इम्पोर्टेंट हेडिंग, कोई भी कंटेंट है लेकिन आप चाह रहे हैं इस ये मार्क, जिसे आप हाईलाइट कर देते हैं। अगर आपने इस कंटेंट को भी हाईलाइट करना है तो हाईलाइटेड कंटेंट के लिए आपके पास HTML में एक टैग है विच इज कॉल्ड मार्क। जैसे आप किसी भी बुक में कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहे होते हैं तो आप हाईलाइटर यूज करते हैं, यहाँ पर आप यूज करेंगे मार्क। सो इस टेक्स्ट को मार्क करने के लिए हमने इसको मार्क के टैग में ऐड कर दिया। इसका आउटपुट व्यू कर लेते हैं, रिफ्रेश इट, तो आपको ये कंटेंट इस तरीके से शो होगा, हाईलाइटेड कंटेंट। सो अब स्क्रीन पे जैसे अगर आपने वाटर का फार्मूला लिखना होता है तो आप उसको लिखते हैं इस तरीके से H2O। सो यहाँ पे जो 2 है, अब ये आपको कहाँ शो हो रहा है, बिल्कुल इसके साथ, बट एक्चुअली इसे कहाँ होना चाहिए, H के फुट पे। तो इसे हम फॉर्मेट करने के लिए जो 2 है, इसके लिए टैग यूज होता है सब स्क्रिप्ट। SUB का टैग आपने ओपन करना है, 2 को SUB में आपने क्लोज कर देना है। तो इस टैग से क्या होगा, अब ये 2 जो है वो H के फुट पे शो होगा। इस किस्म का कंटेंट आपको इस किस्म की फॉर्मेटिंग करनी हो, किसी भी टेक्स्ट को किसी लेटर के फुट पे शो करना हो तो आप उसको सब स्क्रिप्ट के टैग में ऐड कर सकते हैं। सो सेम गोज टू एक्स स्क्वायर। लेट सपोज आप यहाँ कोई फॉर्मूला ऐड करना चाह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन अब बाय डिफॉल्ट ये आपको कैसे शो होगा, x2 एंड y2। सो इस 2 को स्क्वायर बनाने के लिए एक और टैग है सुपर स्क्रिप्ट। तो आपने इस 2 को SUP के टैग में ऐड कर देना है, यहाँ पे इसके बाद SUP के टैग को क्लोज कर देना है, सुपर स्क्रिप्ट ओपन, सुपर स्क्रिप्ट क्लोज। सो ये
एक्स के हेड पे शो होगा। तो किसी भी टेक्स्ट को किसी लेटर के हेड पे शो करने के लिए आप उसे किस में ऐड करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट के टैग में, सुपरस्क्रिप्ट ओपन, सुपरस्क्रिप्ट क्लोज्ड। ठीक है, सो यहाँ तक हमने ये कुछ बेसिक टैग्स को डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद अभी हमने सारे एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं, नेस्टेड एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पैराग्राफ के इनसाइड हमने सारे नेस्टेड एलिमेंट्स ऐड किए हैं। सो ये तमाम टैग्स हमने नेस्टेड ऐड किए हैं। सो यहाँ तक हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, और बस डू रिमेम्बर, जो टैग जब आपने ओपन करना है उसी टाइम पे क्लोज करना है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो और आप भूलें नहीं। और ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, कुछ बेसिक टैग्स हो गए। इस फाइल को सेव कैसे करना है, व्यू कैसे करना है, व्यू ब्राउजर में करना है, एडिट हमने एडिटर कौन सा यूज किया, नोटपैड यूज किया। तो ये तमाम लेक्चर यहाँ पे हम एंड करते हैं। तो इसके बाद हम दोबारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट्स को। और जब हम एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे फिर उसमें हम मजीद एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे, इमेजेस कैसे लगाई जाएंगी, लिंक्स कैसे लगाए जाएंगे, एक्सेट्रा। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।